अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो का टाइटल थोड़ा मुख्तलिफ है और कितना बेवकूफ़ बनोगे। और ये टाइटल मैंने क्यों रखा है और इसमें इस तरह से क्यों अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। इन इसके ऊपर दो बेसिक पॉइंट्स हैं। बेसिकली सबसे पहले बहरिया टाउन कराची के ऑफिशियली वो प्रॉपर्टीज़ जो बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल से बाहर होगी, नक्शे से आउट हो गई, डेवलपमेंट नहीं हुई और लोगों को रीलोकेट किया गया। एक तो वो लोग हैं जो बहरिया टाउन के मुतासिरीन की फहरिस्त में आते हैं। नंबर 2, प्राइवेट बिल्डर्स के पास बुकिंग करवा के सिर्फ कागज के टुकड़े लेके रखने वाले वो लोग जिनके बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर यानी मतलूबा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट कि उनकी प्रॉपर्टी कब बनेगी और कैसे होगी। इन दो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज बहरिया टाउन कराची की मार्केट में जितनी भी कीमतें कम हैं या बदनामी का बायस है, वो ऐसे ही काम करने वाले वो प्राइवेट बिल्डर्स हैं या वो लोग हैं जो समझते हैं कि नेक नीति से काम नहीं कर रहे, जो इन्होंने माजी में भी नेक नीति से काम नहीं किया या हालात की नज़र हो गए, जिन लोगों ने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया और स्टिल दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन प्रोजेक्ट्स। और ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे कस्टमर्स की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो लोग मुख्तलिफ बिल्डर्स की मुतासिरीन बनते जा रहे हैं या मुतासिरीन बन के शिकवे शिकायत और कंप्लेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास भी ऐसे 3-4 बिल्डर्स की मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, जिस पे मैं कन्वे कर सकता हूँ। बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट, बिल्डर एसोसिएशन और मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर चुके हैं और इनके इंशाअल्लाह हर मुमकिन हल की तरफ हमारी कोशिश जारी है और हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद से किसी न किसी मुमकिन और बेहतरीन किस्म के हल पे पहुंच जाएंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज भी सिर्फ फाइल्स लेके, वो कागज़ के टुकड़े लेके वेट कर रहे हैं और कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं ले रहे, वो लोग अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो बिल्डर्स हैवी अमाउंट्स रिसीव करके आज अपने चमकते हुए दफ्तरों में बैठे हैं और बिल्डिंग्स नहीं कर रहे, ऑन साइट परफॉर्मेंस ज़ीरो है, ना होने के बराबर है, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उन लोगों का बहुत बड़ा फेलियर। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि आज बिल्डर्स ऐसे कई नामवर बिल्डर्स हैं जिनके पास लोग गए कि आपके फलां प्रोजेक्ट में हमने बुकिंग करवाई थी, तो अभी तक आप लोगों ने ये क्यों काम शुरू नहीं किया। और इस बात को यानी बुकिंग करवाए हुए भी हमें 2-3 साल या 4 साल का अरसा गुजर चुका है। उसमें इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, इसको हम सब समझते हैं और यानी डाउनफॉल आया, क्राइसिस आया, क्रैश होगी मार्केट, बहुत लोग सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, लेकिन इसके बावजूद आज मैं उन बिल्डर्स को सैल्यूट पेश करता हूँ, उन बिल्डर्स को सलाम करता हूँ जिन लोगों ने अपने ही दूसरे प्रोजेक्ट्स में अपने ऐसे शिकवे शिकायत करने वाले कस्टमर्स को खुद इनवाइट किया, उनके साथ सेशंस रखे, उनके साथ मीटअप रखा और उनको अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं स्वैप किया, एडजस्ट किया और उनको कम से कम सेटिस्फाई किया, मुतमिन किया कि आप लोगों की ये कमिटमेंट्स थी, हमारी ये कमिटमेंट्स थी, हम लोगों ने ये XYZ इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शंस रखे हैं और इन ऑप्शंस को अवेल करके आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में प्रोसीड कर सकते हैं आगे और हम भी अपने फैसलों को आगे ले जा सकते हैं। और इसमें कम से कम कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन हुई, जो सबसे बड़ी कामयाबी है। और ऐसे बिल्डर जो आज नेक नीति से काम करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ उनके पास ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हमारे कस्टमर्स को भी ये बात समझनी चाहिए, जो लोग सिर्फ यानी शिकवे शिकायत से काम ले रहे हैं बल्कि ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जा रहे, उन लोगों को ये बात समझ के ऐसे कुछ ना कुछ ऑप्शंस के ऊपर आके अपने मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ जो बहरिया टाउन के जो डिफरेंट प्रेसिंक्ट्स हैं, 61, 63, 62 एंड 63, ये वाले 3 प्रेसिंक्ट हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसकी लोकेशन तक को भी शायद मख्फी रखा जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है और मैप्स वगैरह भी बाकायदा तौर पे उसके बहरिया टाउन की तरफ से हमें नज़र नहीं आए। कभी आ जाते हैं मार्केट में, लेकिन कभी शायद बहरिया टाउन उसको ऑन नहीं करता, या कभी कुछ ऐसे डीलर्स मार्केट में कुछ नक्शे जो जिनकी लोकेशन तक भी समझ नहीं आती, ऐसे नक्शे फ्लोट कर रहे होते हैं। आज प्रीसिंक्ट 38A को भी मैं तज़किरा करूंगा कि इसकी लोकेशन का तो कम से कम हम एक अज्यूम करते हैं कि जो ऑलरेडी प्रीसिंक्ट 38 है उसके साथ ही 38 हो,
اے ہوگا، لیکن وہاں پہ بھی قیمتیں بھی آج کم سے کم ہیں اور ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس بھی آج غیر واضح ہے. تو اسی طرح کے اور بھی کئی پریسنٹ اولڈ بی ٹی کے نیو ایریا اور مطلب کوئی ویلی بلاک کے لوگ یا کچھ اس طرح کے کافی سارے لوگ ہیں جن کی سائٹ پہ ڈیولپمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی، اور یہ لوگ پچھلے کوئی 5-7 سال سے 8 سال سے اسی طرح مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں کو جب بھی ایڈجسٹمنٹ، سویپنگ یا آلٹرنیٹ کوئی آپشنز دیے جاتے ہیں تو وہ ان آلٹرنیٹ آپشنز کو بھی اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی اپنے آپ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے پروسیڈ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پریسنٹ 23A والے ولاز کو بحریہ ٹاؤن نے بھی کچھ ممکنہ سلوشنز دیے اور لوگ وہاں پروسیڈ کر گئے، اور یہ بہت اچھی پازیٹیو بات تھی. اور کچھ لوگوں کو بحریہ ٹاؤن نے ریفنڈ دیا، ریپلیسمنٹ آپشن دی، پھر اپنی اماؤنٹس کو دوسری پراپرٹیز میں ایڈجسٹ کرنے کا موقع بھی دیا. تو اس طرح کے مختلف ٹائم میں مختلف موقع دیے تاکہ ان میٹرز کو ریزالو کیا جا سکے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بر وقت فیصلہ نہیں کر رہے. تو آج بھی میں اپنے مینجمنٹ کو بھی کہوں گا، بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو بھی، کہ جہاں کہیں بھی یہ ڈیولپمنٹ کے معاملات سلو ہیں ان کو کائنڈلی ذرا اسپیڈ اپ کر کے ہمارے کسٹمرز کو، ہمارے صارفین کو یہ ساری چیزیں ڈلیور بھی کی جائیں. اور اس کے پیرلل میں اپنے ان متاثرین دوستوں کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کی پراپرٹیز ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی، یا وہ پرائیویٹ بلڈرز کی فائلز ہیں یا بحریہ ٹاؤن کی ہیں، ان لوگوں کو جو آج پاسبل سلوشنز یعنی ممکنہ حل دیے جا رہے ہیں اس کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے. کیونکہ ایویلویٹ جب کرتے ہیں کرنٹ مارکیٹ پرائس کے مطابق تو آج کی فائلز کو بھی ایویلویٹ کریں، اور جو پراپرٹیز دی جا رہی ہے اس کو بھی ایویلویٹ کریں. یعنی اگر جائز مناسب طریقے سے آپ ایویلویٹ کریں گے تو آئی بلیو کہ ہم زبردست نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.